अब अगर मेरे पास में फर्स्ट टर्म की वैल्यू और मेरे पास में कॉमन डिफरेंस दिया है और मुझे कह रहे हैं कि एपी जनरेट करो, तो यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी लर्न करना पड़ेगा, जो कि है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वहीं से टर्म जनरेट हुई है हमारी एन टर्म ऑफ एन एपी जो हमने पढ़े थे। फर्स्ट टर्म है यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0, तो सिंपल क्या आ गया ए। सेकंड टर्म निकालना है मुझे, तो एन की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 2, a2 इक्वल्स टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1, क्या होगी सेकंड टर्म की वैल्यू ए प्लस डी। ऐसी हम आगे की टर्म्स की लिखेंगे। ठीक है, तो हम जनरली क्या लर्न कर लेंगे एपी जनरेट करने के लिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d अप टू सो ऑन, जहां तक उन्होंने बोले कि भाई 7th टर्म तक जनरेट करो, 8th टर्म तक जनरेट करो। ठीक है, अब उन्होंने मुझे सीरीज दी हुई है और कह रहे हैं कि चेक करो ये सीरीज एपी में है या नहीं। मतलब सपोज ये 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, कह रहा है कि चेक करो सीरीज एपी में है या नहीं। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, उनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस चेक करूंगी। पहले a2 माइनस a1 चेक करूंगी, 2 माइनस 1 1, फिर मैं चेक करूंगी 3 माइनस 2 1, फिर चेक करूंगी मैं 4 माइनस 3 1। ऐसे कम से कम हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस देखेंगे एक के बाद एक। अगर वो सेम आते हैं तो वो सीरीज किस में है आपकी एपी में। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना देखे, लेकिन अब मुझे सीरीज दी हुई है और मुझे कह रहे हैं कि इन सीरीज का सम निकालो। फिर या तो वो फाइनाइट रहेगी या तो वो इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट रही तो पता ही है आपको कहाँ तक सम निकालनी है, 4 टर्म्स तक 5 टर्म्स तक। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो आपको बोलेंगे कि ये जो सीरीज है इसके 20th टर्म तक की सम निकालो। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस ए प्लस ए एन कैसे लिखे मैंने, आप देखो ट्वाइस ए को अपन लिख सकते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा ए एन। इसलिए सिंपल एस एन इक्वल्स टू सेकेंड फॉर्मूला बनता है हमारा एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर आपको सीरीज दी हुई है और कह रहे हैं कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। फॉर एग्जांपल ली मेरे, वो कह रहे हैं कि लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक आते हुए 11th टर्म की वैल्यू निकालो। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करना, जो आपकी सीरीज है उसमें की जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करना, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई -62, और कॉमन डिफरेंस अपन कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ उल्टा करना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि 10 माइनस 7 3, और जो अपना फॉर्मूला है कौन सा वैल्यू पूछा उन्होंने अपने को 11 टर्म की, तो a11 इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और निकाल लेना। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर लास्ट से पूछा है आपको तो जो लास्ट वाली टर्म है वो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस जो हम a2 माइनस a1 करते हैं वो हमें उल्टा करना है, a1 माइनस a2। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।